हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की आई हुई एक नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो CWSN बच्चे होते हैं तो उनके लिए रिसोर्स सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें उनको जो भी उनके फैसिलिटीज़ हैं, जैसे थेरेपी से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी संबंध में ये नोटिफिकेशन आया है। जो रिसोर्स सेंटर हैं तो वहाँ पे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते हैं और अब एक नए राज्य से इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट 2024। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर है उसके लिए भी जो स्पेशल बीएड है, स्पेशल बीएड किए हुए कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो जनरल बीएड वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। आप बिना टेट के ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सिर्फ स्पेशल जो बीएड है उसमें चाहे किसी भी स्पेशलाइजेशन में है आपका स्पेशल बीएड, तो आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास कोई भी टेट है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया है और कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया, सैलरी और इसके अलावा क्या क्या मांगा गया है। तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आया था 12/1/2024 को, और अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो इसमें बताया गया था, जैसा कि आप सीरियल नंबर 3 पे देख रहे हो, कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है जो कि ग्रुप बी की हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट 12 हैं, आप देख रहे हो, जिसमें जर्नल की 7, OBC की 3, SC की 1, ST की कोई पोस्ट नहीं है और EWS की 1 पोस्ट है। तो इस हिसाब से टोटल 12 पोस्ट बन रही हैं। हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये बाकी दूसरी भी वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया, बट हम यहाँ पे बात करेंगे रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, जो पोस्ट कोड है 03/24। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो डिपार्टमेंट है DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। और इसमें बताया गया कि वैकेंसीज़ के बारे में पहले डिटेल दी गई है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया। जैसा कि आप देख रहे हो, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो असेंशियल मांगा हुआ है इन्होंने, एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपने स्पेशल बीएड होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास PG डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, और इसके अलावा RCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपको इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक, आपके पास मास्टर डिग्री हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, और जो कि RCI से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपके पास RCI का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और डिजायरेबल में इन्होंने कुछ नहीं मांगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजायरेबल में नील लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने इन द फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको चाहे किसी भी आपने स्पेशल स्कूल में काम किया या इंक्लूसिव स्कूल में काम किया है तो वो चल जाएगा। रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल दोनों का, इंक्लूसिव स्कूल चाहे कैसा किसी भी प्रकार का आपका स्कूल है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो चल जाएगा यहाँ पे। बट आपका बीएड के बाद 1 ईयर का, आपका 1 ईयर पहले बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसमें पे स्केल देख रहे हो, जैसा कि पे लेवल 8 बताया इन्होंने, 8 है, और ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट देख सकते हो आप यहाँ पे कि एज लिमिट में इन्होंने बताया कि 30 साल है। मतलब जैसे TGT में इन्होंने 30 साल की हुई है, अगर आप स्पेशल एजुकेटर TGT लगना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपकी एज 30 ईयर ही है, और यहाँ पे इन्होंने रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए भी 30 ईयर ही रखा है। तो आप देख सकते हो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है।
उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है और वो किसी न किसी कारणवश सीटेट नहीं कर पा रहे क्वालिफाई, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे बिना सीटेट के ही उनको फॉर्म फिल करने का मौका मिल रहा है और जो भर्ती है उसमें कंसीडर होने का मौका मिल रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी करके और यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर लग सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगला वीडियो बनाएंगे हम कि रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अब से पहले रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आती थी। ये फर्स्ट टाइम जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम ही रिसोर्स सेंटर बने हैं और काफ़ी सारी जगह पे तो अभी भी काम चला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो रिसोर्स सेंटर है वो अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। बट कुछ रिसोर्स सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट ने रन कर दिए हैं और उन पे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे कोऑर्डिनेटर रखे जा रहे थे। बट अब आप देख रहे हो जैसा कि परमानेंट वैकेंसीज भी आने लग गई हैं। और ये रिसोर्स सेंटर CWSN बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए उनको वहाँ पे ले जाया जाता है। और फिर नीड के अकॉर्डिंग चाइल्ड को जैसी भी नीड है, चाहे वो काउंसलिंग की नीड है, स्पीच थेरेपी की नीड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, फिजियोथेरेपी की नीड है, तो जैसी भी चाइल्ड की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सहायता दी जाती है। और बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में बहुत अच्छे से ये रन कर रहे हैं और बच्चों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पहले जो चल नहीं पाते थे, बट रिसोर्स सेंटर पे उनको जब फिजियोथेरेपी मिली तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से चलने लगे हैं। स्पीच थेरेपी मिलने से वो बोलने लगे हैं। काउंसलिंग के थ्रू बच्चों में बहुत सुधार आए हैं। तो बहुत अच्छी पहल है ये दिल्ली गवर्नमेंट की। और जैसा कि देख रहे हो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है और अभी कुछ दिन में ही इसका पेपर होने वाला है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर दें और तैयारी पे जुट जाएं, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर तो सबका ही कॉमन आता है। सेकंड पेपर का थोड़ा अलग होगा पेपर। और सिलेबस, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। बट तब तक आप फर्स्ट पेपर की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। और यहाँ पे एज का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 30 ईयर इन्होंने बोला है। और एज रिलैक्सेशन इन्होंने जो भी अकॉर्डिंग टू होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे फ़ीमेल के लिए 40 ईयर है और उसके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए अलग से एज के रिलैक्सेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे एज के रिलैक्सेशन। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेबल एट पैरा 7 में वो सब मेंशन हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो फॉर्म ज़रूर फिल कर दें और अपनी तैयारी पे जुट जाएं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।